पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अपनी बेवकूफ़ी का एक बार फिर से शिकार हुआ बेचारा हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, अब उसको लग चुका है उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, जिसमें उसे ना सिर्फ करोड़ों का चूना लगा है बल्कि उसे बहुत बड़ा घाटा भी हुआ है। लेकिन उसे इस घमंडी हर्षवर्धन को अब मदद करने के लिए आगे आई है हमारी प्यारी सी भोली भाली सी अन्नू। जी हाँ, अन्नू ने हर्ष की ऐसी मदद की है जिसे देखकर मानसी और मीरा के भी होश उड़ जाएंगे। उनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो थी अन्नू के खिलाफ वो अब मिट्टी में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ ज़बरदस्त ट्विस्ट से, जहाँ पे हर्ष को एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया जाता है। उसके साथ करोड़ों की डीलिंग की जाती है, जिसमें उसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। उसको धोखा मिलता है। हर्ष का पूरी तरह से घमंड टूटने वाला है। हर्ष जो ईगो में आकर एक बहुत बड़ी साड़ियों की डील फाइनल कर लेता है। उसे लगता है कि वो अपने दम पे बहुत बड़ी डील कर सकता है। वो अब इतना होशियार है, वो बिना चेक किए जल्दबाजी में करोड़ों की पेमेंट भी कर देता है। लेकिन जब साड़ियों का पार्सल गोडाउन पहुंचता है तो हर्ष के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिन महंगी साड़ियों की उसने करोड़ों की डील की थी वो 500,000 वाली एकदम सस्ती मुस्ती साड़ियाँ हैं जो किसी भी फुटपाथ पे मिल जाएंगी। इतना धोखा देखकर हर्ष को तो गहरा सदमा लगता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हर्ष को बेचारी अन्नू देख लेती है और वो सीधे उसे अपने घर ले आती है और उसमें होश में लाने की कोशिश करती है। तो हर्ष बेचारा बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। अन्नू तुरंत कहती है कि हमें आर्य सर को सब कुछ सच बता देना चाहिए, वही हैं जो हमारी इसको मदद कर सकते हैं। लेकिन हर्ष तुरंत आर्य का नाम सुन के और पागलों की तरह घबरा जाता है और कहता है कि अगर आपने मेरे भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कि तभी वहाँ से हर्ष भागने की कोशिश करता है। हर्ष को रोकने के लिए अन्नू उसके पीछे जाती है और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि नहीं सर, आप कहीं मत जाइए, मैं आर्य सर को कुछ नहीं बताऊंगी। हर्ष की यह हालत देखकर अन्नू का दिल पिघल जाता है। अन्नू हर्ष के साथ हाथ मिलाती है और पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो आर्य सर को कुछ नहीं बताएगी और इस प्रॉब्लम को वो दोनों मिलकर ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद अन्नू अपना मास्टर प्लान बनाती है। अन्नू कहती है कि हर्ष सर, रोने से पैसे वापस तो नहीं आएंगे, जो सस्ती साड़ियाँ हैं हमें मिली हैं, हमें उन्हें पूरे मोहल्ले में बेचनी होंगी। हर्ष अपनी सारी ईगो भूलकर अन्नू की बात मान लेता है। अब एंट्री होती है अन्नू के पापा गोपाल जी की, क्योंकि गोपाल जी तो साड़ी बेचने में एक्सपर्ट हैं, उन्हें काफ़ी तजुर्बा है। वो अन्नू और पुष्पा के साथ मिलकर मोहल्ले में उन साड़ियों की बम्पर सेल लगा देते हैं। मोहल्ले की औरतें वो साड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं और वो देखते ही देखते हर्ष का सारा माल बिकने लग जाता है। एक मामूली सी लड़की को अपने लिए यूं झिझोड़ते मेहनत करते देख हर्ष की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अन्नू को कितना गलत समझा। अन्नू तो उसकी सगी बहन की तरह लगती है, उसे नजर आती है राजनंदिनी की तरह उस पर प्यार लुटा रही होती है। अन्नू को हर्ष कल तक धक्के मार रहा था, आज वही अन्नू उसके लिए फरिश्ता बन गई है। हर्ष फाइनली दिल उसका पिघल जाता है, वो उसे भाभी मानने को तैयार हो जाता है, अपनी सारी नफरत खत्म कर देता है। दोस्तों, हर्ष अन्नू की भाई बहन वाली बॉन्डिंग दिखाई जाती है। मानसी मीरा को जब ये बात पता चलती है तो उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे गया। अन्नू ने फिर से बाजी मार ली और सारी की सारी उनका खेल ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आ रहा है सीरियल की कहानी में, तो आप सब हम बने रहिए हमारे साथ।